पुलिस वाले मेरे को जबरदस्ती पकड़ के जीप में बिठा रहे थे। क्या आप चलिए, मीडिया से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं छात्र संघ अध्यक्ष कोई ऐसे मेरे को खींच के थोड़ी लेके जा सकता है। किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे, किसान परिवारों के शहीद, उन लोगों के नाम में ये जीत करना चाहता हूँ और ये समस्त छात्र शक्ति की जीत है। आपके तो पिताजी सरकार में मंत्री है, मेरे पिताजी मास्टर है। मैंने मास्टर का बेटा धांधली करवा सकता है, मंत्री की बेटी धांधली देख सकती है क्या? सरकार के दबाव, ये एनएसयू संगठन के दबाव के अंदर वो जैसे तैसे षड्यंत्र रच रहे थे, कैसे जैसे अपन चुनाव जीत जाएं। तो मैं उन लोगों को एक ही ललकार दे रहा था कि मैदान में आके, धरातल पे आके मेरे सामने संघर्ष कीजिए, आप छात्र शक्ति के लिए कार्य कीजिए, नहीं तो आप लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो दबंगाई आपके अंदर देखने को मिलती है कि सोशल मीडिया पे एक नाम चला हुआ है कि हनुमान के बाद में वो छात्र नेता निर्मल चौधरी है जिसके लिए रात को दरवाजे खुले हैं कोर्ट के। तो 2023 में विधानसभा चुनाव है। पायलट साहब आदर्श है मेरे, वो राजस्थान क्या हिंदुस्तान में किसी भी नेता को आप मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो आपकी मदद करे। जब किसानों ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री को बेक होना पड़ा। तो उसी प्रकार से मैंने सोच लिया था उसी दिन कि निर्मल आप भी मेहनत करोगे तो बड़े बड़े संगठनों को और पद और पार्टियों को और पावर को बेक होना पड़ेगा, आपकी संघर्ष की जीत होगी। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और ये कमाल कर दिखाया है राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्मल चौधरी ने। क्योंकि 2 साल बाद जब छात्र संघ के चुनाव आए थे तो निर्मल चौधरी ने अब की बार राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्दलीय हुकार भरी थी। आज वो जीत गए हैं। 1465 वोटों से वो निर्दलीय रूप के प्रत्याशी के रूप में वो विजयी हुए हैं। और इनसे बात करेंगे, इनके तमाम मुद्दे जो छात्रों के बीच ये लेके गए थे, उनके आधार पर छात्रों ने इन्हें 1 साल का मौका दिया है और अब आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, उन पर सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। ये जीत आप किन्हें समर्पित करना चाहते हैं, किन के नाम करना चाहते हैं? किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे, किसान परिवारों के शहीद, उन लोगों के नाम में ये जीत करना चाहता हूँ और ये समस्त छात्र शक्ति की जीत है। जैसे कि निर्मल भाई, चुनावों के समय आपने अलग अलग मुद्दे उठाए। 2 साल कोरोना के वक्त भी कैंपस में कोई छात्र नेता दिखा तो निर्मल चौधरी सक्रिय रूप से दिखा। उस दौरान कई मुद्दे थे जिन पे आपने काम किया। क्या लगता है कि इन वोटों में जैसे ध्रुवीकरण किया गया था जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनका कोई प्रभाव दिखा या फिर सिर्फ संघर्ष को चुना? संघर्ष को चुना छात्र शक्ति ने। जो उन लोगों के बीच रहेगा, छात्र शक्ति पढ़ी लिखी छात्र शक्ति है, प्रदेश की सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने आती है। उन लोगों को पता है अपना अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, हमारे लिए कौन क्या कार्य कर सकता है, कौन इस विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को बदल के उन लोगों को अच्छी मुकाम तक जाने में मदद करेगा। जैसे कि आपको तमाम राजस्थान से बधाइयाँ आ रही होंगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल आपको कोई खास संदेश किसी का? मैं समस्त मेरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पूरी जी और जान से मेहनत की थी अध्यक्ष के लिए। अभी आप देखें कि आप जैसे ही अध्यक्ष के रूप में घोषणा हुई थी कि 1465 वोटों से निर्मल चौधरी जीत गए, उस दौरान जैसे आप बाहर निकल रहे थे तो आपके तेवर कुछ तीखे नजर आए। क्या मामला हुआ था उस दौरान? सब मीडिया मेरे सामने खड़ी थी जो आज से आज तक मेरी आवाज़ को मजबूत करती रही है। पुलिस वाले मेरे को जबरदस्ती पकड़ के जीप में बिठा रहे थे। क्या आप चलिए, मीडिया से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं छात्र संघ अध्यक्ष कोई ऐसे मेरे को खींच के थोड़ी लेके जा सकता है। क्या बात हुई थी, मतलब पुलिस के बीच में हुआ था? पुलिस ये कह रही थी कि मीडिया से आप बाद में बातचीत कर लेना, अभी चलो। अच्छा, तो मैंने आपका पुलिस और यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ 36 का आंकड़ा तो कई दिनों से रहा। नहीं, मैं जायज़ बात करता हूँ। जायज़ बात के बीच में कोई आएगा तो मेरा 36 का आंकड़ा मानो चाहे कोई और आंकड़ा मानो, मैं जायज़ बात के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। अभी आपको देखें, जिस वक्त नामांकन दर्ज कर रहे थे आप, उस दौरान लाठीचार्ज हुआ था, आपके भी चोट लगी थी, आपके बहन के भी चोट लगी थी। उस मामले के बाद में क्या माहौल दोबारा से बढ़ गया था निर्मल चौधरी की? नहीं, वो सरकार के दबाव में किया था। अब चुनाव हो गए तो पुलिस अपना कार्य कर रही है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। छात्र शक्ति के हकों के हितों की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। किन लोगों ने किया था वो जो आपको आधी रात को जमानत लेनी पड़ी थी? सरकार के दबाव, ये एनएसयू संगठन के दबाव के अंदर वो जैसे तैसे षड्यंत्र रच रहे थे, कैसे जैसे अपन चुनाव जीत जाएं। तो मैं उन लोगों को एक ही ललकार दे रहा था कि मैदान में आके, धरातल पे आके मेरे सामने संघर्ष कीजिए, आप छात्र शक्ति के लिए कार्य कीजिए, नहीं तो आप लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जैसे कि राजस्थान में 17 विश्वविद्यालय हैं जहाँ 9 पर निर्दलीय, 2 पर एसएफआई, 6 पर एबीवीपी ने जीता है। एनएसयूआई का कहीं ना कहीं पूरी तरफ से छात्रों ने नकार दिया है, युवाओं ने नकार दिया है। क्या वजह रही कि आप क्या वजह मानते हैं? धरातल पे कार्य नहीं करोगे, झूठे षड्यंत्र रचोगे तो 17 विश्वविद्यालय, कॉलेज हर जगह से आप लोगों को हार का ही मुंह देखना पड़ेगा।
अभी आपको देखें तो आपके पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ मान रहे हैं, आप किन्हें मान रहे हैं सबसे मजबूती के साथ आपके पीछे? छात्र शक्ति का हाथ मानता हूँ मेरे पीछे। जैसे कि आज न्यूज़ में बड़े बड़े आर्टिकल छपे हैं कि मुकेश बाकर विधायक हैं, वो अनिल चोपड़ा जो छात्र नेता हैं, अभिमन्यु पुनिया, उन लोगों ने रणनीतियाँ। मुकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, उनके पद चिन्हों पर चला हूँ, मेरे संघर्ष मैंने खुद ने किया है। अच्छा, अभी लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि निर्मल अभी निर्दलीय के तौर पर तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन आगे किस और अपनी राजनीति लेके जाएंगे? क्या एनएसए में जाएंगे, एबीपी में? मैं अभी राजनीति की सोचता ही नहीं, मैं तो छात्र शक्ति का अच्छा सेवक बनना चाहता हूँ। पहले वो बनूंगा, उसके बाद आगे भविष्य में सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि आप देखें तो उस जिले से आते हैं जहाँ पे कुछ वर्षों पहले हनुमान बेनीवाल ने ऐसा किया था और आज उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, सांसद हैं, विधायक उनकी पार्टी से, तो आप भी उसी जिले से आते हैं। वो दबंगाई आपके अंदर देखने को मिलती है कि सोशल मीडिया पे एक नाम चला हुआ है कि हनुमान के बाद में वो छात्र नेता निर्मल चौधरी है जिसके लिए रात को दरवाजे खुले हैं कोर्ट के। तो 2023 में विधानसभा चुनाव है, क्या आप उनकी? नहीं, मैं सिर्फ छात्र शक्ति की सेवा करूंगा। अभी ना तो कोई विधानसभा में जाने की सोच रहा हूँ, ना कहीं संसद में जाने की सोच रहा हूँ। मैं जो छात्र शक्ति ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, उनके भरोसे पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा पहले। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि एनएसए के को लेकर आप कट्टर थे, मतलब एनएसए के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि टक्कर आप ही की थी। मैंने एनएसए वगैरह किसी के खिलाफ नहीं किया, मैंने हमेशा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। उनके छात्र शक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने प्रदर्शन किए। मैं एनएसए के खिलाफ क्या करूँगा, क्यों करूँगा प्रदर्शन? उनके पास ऐसी कोई क्षमता ही नहीं है कि मैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करूँ। लेकिन कांग्रेस के सचिन पायलट के प्रति तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। पायलट साहब आदर्श है मेरे, वो राजस्थान क्या हिंदुस्तान में किसी भी नेता को आप मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो आपकी मदद करे। अभी अपन देखें तो इन चुनावों में जो धनबल और बाहुबल का प्रयोग हुआ था काफ़ी स्तर पर, जातिवाद जो अपने उच्च स्तर पर था। हमने कल बोल हिंदुस्तान पर एक पूर्व छात्र नेता का इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने स्वीकारा था बोल हिंदुस्तान पे कि मंत्री जी ने मैनेजमेंट के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। तो आप इन चुनाव में, क्योंकि लिंगदो कमेटी के अनुसार तो 5,000 रुपये आप खर्च कर सकते हैं, तो इस तरह मैं हमेशा लिंगदो कमेटी के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार ही चलाऊँ। आपने कभी कैंपस के अंदर मेरे बैनर पोस्टर देखे तो बता सकते हो, मेरे तो पूरे 5,000 रुपये भी खर्च नहीं हुए। तो उन लोगों को क्या कहें? एक तरह मंत्री का सबसे बड़ा पावर था उनके पीछे और 10 लाख रुपए की बात उन्होंने ऑन कैमरा स्वीकार की। पद और पावर की ताकत आपने देख ली ना धरातल पे। छात्र शक्ति ने कितने वोटों से आशीर्वाद दिया मेरे को। धरातल पे रह के जो कार्य करेगा उसको ना तो धन बल की, ना बाहुबल की, ना कोई पावर, ना कोई पार्टियों की जरूरत पड़ती है। जो संघर्ष करेगा छात्र शक्ति उसका मान सम्मान करेगी। क्योंकि आपने जब भी चुनाव जीता था, जीतते ही आपने ये कहा था कि यहाँ विश्वविद्यालय की जो भी समस्याएं होंगी उन पर मैं प्रमुखता से अपनी बात रखूंगा। तो जो धनबल का जो प्रयोग हुआ है, क्या आप यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसके ऊपर कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे? नहीं, क्योंकि चुनाव के अंदर, क्योंकि 2023 में फिर मैं सिर्फ छात्र शक्ति के भविष्य के लिए काम करूंगा कि उनको कैसे शिक्षा का फायदा मिले, कैसे रहने करने का फायदा मिले, कैसे इस विश्वविद्यालय के भविष्य में सुधार हो। तो फिर इन धनबल और बाहुबल को आप कैसे जवाब दे पाएंगे? जब संघर्ष जीतेगा तो धनबल बाहुबल अपना आप ही खत्म हो जाएगा। अब आप जो तमाम मुद्दे लेकर छात्रों के बीच जा रहे थे, अब प्रमुखता से आपका कौन सा मुद्दा होगा जो मैं सबसे पहले तो नई लाइब्रेरी को खुलवाऊंगा, छात्र शक्ति को उसका फायदा मिले, पढ़ाई लिखाई करे। उसके अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है। सड़कों का नव निर्माण कराऊंगा, भवनों का नव निर्माण कराऊंगा और हॉस्टलों के अंदर खाने पीने की व्यवस्था के अंदर सुधार करवाऊंगा। ये आपको ये जो इतनी दबंगता से ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आपने ये कहा था, मीडिया में भी चर्चाओं में चला था कि निर्मल चौधरी ये कह रहा है कि मैं मेरी जीत जो 700 किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनके नाम करना चाहता हूँ। तो ये प्रेरणा छात्र शक्ति के लिए काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो लोगों को यूँ लग रहा था कि प्रधानमंत्री थोड़ी बेच जाएंगे। जब किसानों ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री को बेक होना पड़ा। तो उसी प्रकार से मैंने सोच लिया था उसी दिन कि निर्मल आप भी मेहनत करोगे तो बड़े बड़े संगठनों को और पद और पार्टियों को और पावर को बेक होना पड़ेगा। आपकी संघर्ष की जीत होगी। संघर्ष हमेशा आगे रहता है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अभी आप पे एक आरोप भी लगाया हुआ है, जो आपकी टक्कर में निहारिका मीणा थी, उन्होंने कल एक फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि चुनावों में कुछ धांधली हुई है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या हमको कोर्ट जाएंगे? क्या आपके तो पिताजी सरकार में मंत्री है, मेरे पिताजी मास्टर है। मैंने मास्टर का बेटा धांधली करवा सकता है, मंत्री की बेटी धांधली देख सकती है क्या? तो ये क्या कहेंगे इस आरोप के ऊपर? आप क्या लगता है? ऐसे आरोप हर हारने वाला व्यक्ति यही आरोप लगाता है। उन लोगों को मेरा एक ही संदेश है, जीवन में आगे राजनीति करनी है तो धरातल पर रह के लोगों के बीच में संघर्ष कीजिए। बिल्कुल। अब आप 1 साल के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के तौर पर हैं। आपने बताया कि प्रमुखता से जो लाइब्रेरी की मांगे हैं इनको आप करवाने का काम आप करेंगे।
आप उन नौजवानों को जो इस छात्र संघ चुनावों में सक्रिय थे, भाग लिया इन्होंने, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए एक ही संदेश दूंगा, उनके लिए मेरे द्वार 24 घंटे खुले, कभी भी कोई भी समस्या हो मेरे पास एनी टाइम आओ, मैं आप लोगों के हाजिर हूँ, आप लोगों के साथ मिलकर आपकी आवाज़ को बुलंद करूंगा और मजबूत करूंगा। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये थे राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष जो 1465 वोटों से अब की बार विजय हुए हैं। 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हुए हैं और इन्होंने प्रमुखता से अपनी मांगें बताई कि आने वाले समय में लाइब्रेरी जैसी जो प्रमुख मांगें हैं, जो छात्रों के हित की मांगें हैं, उनको ये सबसे पहले काम करने की कोशिश करेंगे। और जो आरोपों की बात हो रही है सोशल मीडिया पर, जो धांधली की बात हो रही है, उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि हर हारने वाला छात्र नेता यही आरोप लगाता है। बहरहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार। पुलिस वाले मेरे को जबरदस्ती पकड़ के